1 जनवरी से सेल्स टैक्स से जुड़े किसी भी पुराने मामले के निपटान को लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023 की शुरुआत की गई है। बता दें कि इस स्कीम में बहुत कुछ खास है। क्या कुछ खास रहेगा और व्यापारियों के लिए ये स्कीम कितने फायदेमंद रहेगी, इसको लेकर हिसार के डीईटीसी अमिता तंवर और हिसार के टैक्स बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट तरुण गोयल से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा प्रदेश में व्यापारी अगर अपने सेल्स टैक्स को लेकर किसी भी तरह की परेशानी की हालत में, किसी भी तरह के पुराने विवाद को लेकर अगर वो परेशानी लगातार महसूस कर रहे हैं, तो हरियाणा में अब ओटीएस स्कीम 2023 इसको लेकर लागू कर दी गई है। किस तरीके से स्कीम व्यापारियों के लिए फायदेमंद साबित तो हो सकती है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए डीईटीसी अमिता तंवर इस वक्त हमारे साथ बनी है। मैम, मुझे बताइए कि किस तरीके से ये जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023 लागू की गई है, व्यापारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। ये जो स्कीम अभी लागू हुई है, ये बेसिकली पुराना जितना भी एरियर है जीएसटी के आने से पहले 30 जून 2017 तक के, वो सारे ख़त्म करने के लिए है, जिसमें जो भी जो डीलर हैं या जिनके भी ड्यूज़ बकाए हैं, उनको एक मिनिमम टैक्स अमाउंट पे करनी होगी एज़ पर एक्ट, जो उसमें मेंशन किया हुआ है। और इसमें पेनल्टी इंटरेस्ट दोनों बिल्कुल वेव ऑफ हो गए हैं। तो इससे ये होगा कि पुराने जितने डिस्प्यूट हैं वो जल्दी से सेटल करने का एक बहुत अच्छा चांस गवर्नमेंट ने दिया है। ये दोनों के लिए बेनिफिट है। ये जो डीलर्स हो गए उनके लिए स्पेशली ज़्यादा बेनिफिशियल है। डिपार्टमेंट के लिए इसलिए है क्योंकि जीएसटी हम इसमें तभी आगे बढ़ पाएंगे जब पुराने हमारे जो भी मैटर हैं, चाहे वो कोर्ट में पेंडिंग है, किसी अपील में है, या जो हमारे अदरवाइज ड्यू हैं, वो सारे हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये जो स्कीम है। अमिता जी, मुझे ये भी बताइए कि समय सीमा क्या रखी गई है, कब तक लोग इस ओटीएस 2023 स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और क्या ये मियाद रखी गई है, किस तरह के नियम यहाँ पर तय किए गए हैं ओटीएस 2023 का फायदा लेने के लिए? ये स्कीम के लिए 90 डेज का टाइम रखा गया है, जो कि इफेक्टिव है 1 जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 तक। इसमें जो मेन टैक्स जितना भी एरिया था उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जिसमें एडमिटेड टैक्स, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड एंड एक डिफरेंशियल टैक्स की कैटेगरी बनाई गई है। एडमिटेड टैक्स वो टैक्स है जो जितने भी डीलर्स थे रिटर्न फाइल करते हुए उन्होंने खुद से ये एडमिट किया कि हमारा ये टैक्स बन रहा था, तो उस एडमिटेड टैक्स उसको 100% पे करना होगा, जो उसकी रिटर्न्स में किसी भी डीलर ने दिखाया होगा। जो डिस्प्यूटेड है वो है जो कोई अपील में है, हाई कोर्ट में है, किसी भी लेवल की अपील हो, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो जॉइंट कमिश्नर लेवल है। डिस्प्यूटेड के केस में उनको 30% पे करना होगा टैक्स। इंटरेस्ट और पेनल्टी हर एक केस में फ्री वेव ऑफ कर दी गई है। जो अनडिफरेंशियल वाला जो बचा है वो है सी फॉर्म और एफ फॉर्म, जो डीलर नहीं दे पाए थे, उनकी वजह से जो डिमांड बनी है। डिफरेंशियल के केस में जो एडमिटेड था वो उनको 2% वाला अमाउंट पे करना ही होगा। उसके अलावा रिमेनिंग जो बच गया है उसका 30% उनको पे करना होगा। इंटरेस्ट, पेनल्टी फिर वेव ऑफ है। रिमेनिंग सब आ जाएंगे अनडिस्प्यूटेड में। अनडिस्प्यूटेड के केस में उनको 30% अगर 50 लाख से कम है, और 40% अगर उसकी टर्न जो डिमांड थी 50 लाख से कम है, और उसका 60% अगर वो 50 लाख से ज़्यादा है, ऐसे पे करना है। और डिस्प्यूटेड में पे करना है 30 इफ़ जो डिमांड है वो लेस देन 50 है, और उसका 50 अगर 50 लाख से ज़्यादा उसकी डिमांड है। चलिए, हिसार टैक्स ट्रिब्यूनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी इस वक्त हमारे साथ बनी हो। सर, मुझे ये बताइए कि किस तरीके से ये जो है व्यापारियों के लिए फायदेमंद ये स्कीम होने वाली है? ऐसा जी, व्यापारियों के लिए इससे बढ़िया स्कीम नहीं आ सकती। ये सीएम और डिप्टी सीएम ने जो लॉन्च की है स्कीम, पूरी बार एसोसिएशन से डिस्कस करके, टैक्स फ्रेटर्निटी से डिस्कस करके लागू की है। अन्य प्रदेशों में ये लागू थी, हरियाणा में ये पहली बार आई है, और व्यापारियों को इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा अपने डिस्प्यूट सेटल करने का। ना इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ है, टैक्स में 30% 40% जो स्लैब के हिसाब से है। आगे ये ना स्कीम आएगी, और जो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं लेंगे उनके ऊपर आगे अगर वो अपील्स में हार जाते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करेगा डिपार्टमेंट। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि व्यापारियों को ये स्कीम ले लेनी चाहिए। हमारे टैक्स बार एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं इसके लिए हाजिर हैं। आप आइए, अपने कंसर्न काउंसिल से कंसर्न कीजिए और अपील को फाइल कीजिए। चलिए, यहाँ पर जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023 सेल्स टैक्स को लेकर लागू की गई है, बेहद फायदेमंद ये व्यापारियों के लिए मानी जा रही है। आप भी अगर इसी तरह के किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये एक आसान समाधान हो सकता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।